क्या मुकाबला था, क्या हो गया। केकेआर वाले जीत रहे थे और कहाँ हार गए कुछ पता ही नहीं चला भाई। पंजाबी छा गए पूरे तरीके से, पंजाबियों का कहर देखने को मिला भाई मुकाबले में। ऐसे कौन हारता है भाई, केकेआर वालों ऐसे कौन हारता है। बिल्कुल भाई साहब, शर्म आनी चाहिए रे कोलकाता तुमको। भाई साहब तुम 99 क्या 100% जीते हुए मुकाबले को भाई साहब पंजाब के हाथ में हवाले कर दिया, हवाले कर दिया। वतन तेरे हाथ में जिस तरह कहते हैं उस तरह भाई साहब तुमने एक जीते हुए मुकाबले को भाई साहब क्या से क्या और क्या से क्या कर दिया। भाई जीता हुआ क्या, थाली में परोसे हुए 2 अंक तुमने वापस पंजाब को ठोक दिए। और भाई पंजाब वालों क्या ही कमाल खेलते हो यार। हमने तो सोचा था कि नहीं लौटेंगे, लेकिन भाई तुम तो लौटे क्या भाई। इस तरह कौन लौटता है, कुछ पता ही नहीं चला केकेआर वालों को तो अब तक। भाई साहब यजवेंद्र चहल रॉक स्टार, कहते हैं ना कि ये बंदा नहीं चलता, इतने पैसे दिए, लेकिन भाई सिंगल हैंडली आज यजवेंद्र चहल ने आज अपने इज्जत के ऊपर बात को ले लिया। और भाई साहब जिस तरह आज चकनाचूर किया वो तो लाजवाब किया भाई 111 रनों को बचाकर चले गए भाई। 111 क्या होते हैं 111 भाई, 120 तो गेंदें ही फेंकनी होती है वहां पर 111। और इनमें से भाई आधे रन तो इन्होंने 10 ओवर से पहले ही बना लिए थे। और इसके बाद क्या बचा था यहाँ पर केकेआर के पास, मुकाबला तो बिल्कुल हाथ में था भाई। और ये क्या कर रहे हैं, इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप में कहाँ खिलाड़ी है इनके। बिल्कुल भाई साहब, रमनदीप जहां खेलने आता है वहां तो भाई साहब कोलकाता के 8वें नंबर का बल्लेबाज है। और कोलकाता की इतनी लंबी बल्लेबाजी तो भाई साहब और किसी टीम के पास है ही नहीं। उसके बाद इन्होंने क्या किया भाई साहब, मुकाबले को ये हारे भी 17 रन से। और भाई साहब बनाए कितने पंजाब की टीम ने, मात्र 111 रन। वो मुकाबला पंजाब वाले तुमको शुरुआत में ही थाली में परोस कर चले गए थे। और भाई तुमने क्या किया, तुमने तो वो काम करके दिखा दिया जो तुमको करना ही नहीं था। भाई साहब आप देखो एक ऐसे मुकाबले में जिस तरह चितड़े चितड़े उड़ा दिए अपने पंजाब के गेंदबाजों ने। भाई कोलकाता हैरान हुई, परेशान हुई, धमाकेदार तरीके से भाई साहब अपने घर में बब्बर शेर बन गई। भाई पंजाब वाली टीम का जीत का क्या चांस था भाई, आज तो चांस था ही नहीं। क्योंकि इन्होंने 9 ओवर में 72 रन तो इन्होंने बना लिए थे। लेकिन इसके बाद भाई जब चौथा विकेट गिरा यहाँ पर 10वें ओवर में, तो भाई मुकाबले को ऐसा पलटा कि भाई 72 रन पर चौथा विकेट गिरा इनका। और भाई 79 रनों तक आते आते 8 विकेट गंवा दिए भाई। ताश के पत्तों का नाम तो सुना होगा आपने कि ऐसे ढेर हुए भाई, ये तो उससे भी बुरी तरीके से ढेर हो गए भाई। बिल्कुल भाई, ताश के पत्तों में 52 पत्ते होने के बाद पत्ते ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन भाई आपने देखा होगा कि किस तरह 72 रन के बाद भाई साहब जिस तरह पंजाब की टीम डरासाई हुई है। और उसके बाद इतने कम स्कोर को डिबेट करना, यह तो पंजाब किंग्स की अदा है। और पंजाब किंग्स इतने कम स्कोर के बाद भी मुकाबले को जीत जाना, वो भाई साहब एक हीरो से कम नहीं है। भाई साहब बब्बर तरीके से कोलकाता को भाई साहब निपटा दिया है। किसी ने सोचा नहीं होगा, किसी ने समझा नहीं होगा कि आज के मुकाबले में ऐसा भी होगा क्या। और भाई लोगों लाइक शेयर कमेंट रुकने नहीं चाहिए। और साथ ही साथ वीडियो को ये क्या कहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, लगातार करते रहो। क्योंकि भाई आज के जैसा मुकाबला तो कभी नहीं देखने को मिलेगा। 111 रन कौन डिफेंड कर पाता है भाई, वो भी तब जब 10 ओवर में 72 रन बन गए हो। और भाई हर गेंद पर केकेआर के बल्लेबाज ऐसे लग रहा था कि भाई ये आउट हुआ, ये आउट हुआ। भाई कर क्या रहे हो तुम, इतनी भी बुरी पिच नहीं थी जितना बुरा तुम हक कर चले गए उस पिच के ऊपर। भाई अब वो हक कर गए, उसे साफ कौन करेगा ये तो बताओ। बिल्कुल भाई साहब, एक नहीं भाई साहब, कोलकाता के सभी खिलाड़ी हक कर गए। भाई इतना तुमको हगना ही था तो तुम आज खेलने क्यों उतरे। भाई साहब तुम्हारे गेंदबाजों ने जिस तरह तुम्हारी वापसी इतनी धमाकेदार तरीके से करवाई थी, एक बल्लेबाज के मात्र 10 रन बनाने थे और कोलकाता मुकाबले को आसानी से जीता था। यानी कि एक बल्लेबाज के हित में केवल 10 रन ही थे। और अज्जू भाई ने क्या किया, जहां रिव्यू लेना था भाई को समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। भाई साहब एक ऐसे मुकाबले में जहां धुआं करना था, खुद कोलकाता की टीम अपना धुआं करके चली गई। भाई साहब इतने धमाकेदार मुकाबला पंजाब जीती है, लाइक नहीं कर रहे हो भाई, कहां वो चक्कर में कमेंट करो यार। भाई साहब ऐसे मुकाबले में आप कमेंट नहीं कर रहे हो, आपका कमेंट लेने के लिए तैयार है हम भाई साहब, बेसब्री से इंतजार है। भाई ऐसा मुकाबला हमने कभी देखा ही नहीं कि भाई इतने कम रनों को इस तरीके से डिपेंड किया जाए कि इतनी बड़ी जीत हो जाए। भाई ये सदियों पहले कभी किया था चेन्नई सुपर किंग्स ने, और इससे पहले पंजाब ने भी कभी एक बार किया था। लेकिन उसके बाद तो भाई ऐसा कुछ देखने को मिला ही नहीं। हमने जब से क्रिकेट में अच्छी तरीके से समझने लगे तब से पता ही नहीं चला भाई कि इस तरीके से स्कोर डिपेंड कर सकते हैं, वो भी आईपीएल में भाई। और वो भी तब जब हर गेंद पर 1 रन भी नहीं चाहिए था। इनको क्या चाहिए था, आखिरी 10 ओवर में सिर्फ 35 रनों की जरूरत थी। और उनमें इनके पास 7 विकेट थे। लेकिन भाई क्या किया, 7 विकेट ने ढेर हो गए, सिर्फ 25 रन भी नहीं बना पाए। बिल्कुल भाई साहब, आधे से ज्यादा लोग समझ रहे होंगे क्या मुकाबला फिक्स था। भाई ये मुकाबला फिक्स नहीं था, क्योंकि मुकाबले में पंजाब की किंग्स भी भाई साहब धराशायी हुई थी। स्कोर का पीछा करते करते भाई साहब कोलकाता की टीम भी धराशायी हुई थी। भाई आप समझ सकते
सकते हो इस मुकाबले में रसल ही वो बल्लेबाज बच गया कोलकाता के पास जो इस मुकाबले को पलट सकता था। लेकिन भाई रसल के तो जिस दिन से पेट्रोल खत्म हुआ है उसके इंजन में वो तो भाई सब चलना ही बंद हो गए। मतलब जिस तरह इंजन खाट खा जाता है उसी तरह इंजन रसल का बंद पड़ा हुआ है और तुम उससे उम्मीदें लगाए बैठे हो कि भाई ये रन बनाएगा, ये रन बनाएगा, अजी घंटा रन बनाएगा। भाई साहब धुआं धुआं निकाल दिया आज कोलकाता की टीम का। और भाई पंजाब ऑन द फायर, नाम तो सुना ही होगा पंजाब, भाई साहब नाम नहीं ब्रांड है। और पंजाब फ्लावर समझ लिया था पहली इनिंग में भाई साहब कलकत्ता वालों ने, लेकिन पंजाब ने कहा हम फायर नहीं भाई साहब बब्बर फायर है। और भाई कहते हैं ना जिसका दिल टूट जाता है वो वैसे खौफनाक हो जाता है। हार्दिक को देखा था और चहल, भाई चहल का दिल टूट जाने के बाद कहते हैं ना कि भाई ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। आज भाई चहल ने बताया कि भाई साहब मुकाबले को कैसे पलटा जाता है। आज भाई इसके 18 करोड़ वसूल हुए। प्रीति जिंटा भाई साहब सोच रही होगी इसको 18 नहीं मैं 22 करोड़ देती तो भी ऋषभ से तो आज अच्छा खेल के चला गया क्योंकि बंदे ने एक मुकाबला तो जिताया। और भाई श्रेयस अय्यर क्या कह रहा, पिछले साल मैंने चैंपियन बनाया था केकेआर वालों, लेकिन तुमने कहीं पर नाम भी नहीं लिया कि भाई मैं चैंपियन बनाकर गया, लो आज तुमको 111 में भी पेल दिया। भाई श्रेयस अय्यर आखिर में इतना जोरदार तरीके से जश्न मना रहा था, उसने असली रिवेंज लिया, उसने ऐसा महसूस कर रहा था वो। भाई भले ही उसकी टीम शुरुआत में स्कोर ना बना पाई और सब सोच रहे थे कि पंजाबी गए, लेकिन भाई पंजाबी गए नहीं, पंजाबी आ गए और छा गए। भाई पंजाबियों का तो कमाल ही हो गया। भाई श्रेयस अय्यर को भाई किसने छोड़ा था? कोलकाता ने। भाई साहब आज श्रेयस अय्यर को भाई साहब कमी खली होगी कोलकाता की टीम को। भाई कोलकाता की टीम को नींद नहीं आ रही होगी कि किस बल्लेबाज को छोड़ दिया इन्होंने। भाई साहब आज कोलकाता की टीम में अय्यर होता तो क्या से क्या हो जाता, लेकिन भाई कहते हैं ना अय्यर सामने वाली टीम में था तो अय्यर भी लाइक भाई ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगे, मैं 0 पे क्या उड़ गया। अब देखिए मेरी टीम का जलवा। और पाजी कभी हंस भी लिया करो, लो हंसने वाला मोमेंट भी दे देते हैं आपको। भाई यूजी चहल भी लाइक साला मुझे आज स्टंप नहीं धनसरी का चेहरा दिख रहा था वहां पर, इसलिए बॉल मारे जा रहा था मैं। कैसे टिकते साले बल्लेबाज, मुझे वहां पर उसका चेहरा दिख रहा था तो गेंद हिट होगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई आज के मुकाबले को देखने के बाद तो ऐसा लगा था कि आज हमें जल्दी सोने को मिलेगा मौका। भाई साहब कोलकाता वाले आएंगे और पावर प्ले में ही मुकाबले को खत्म कर देंगे, लेकिन भाई इनकी तो कश्ती वहां डूबी जहां नारायण और भाई डिकॉक आउट हुआ। भाई उसके बाद तो जिस तरह परफॉर्मेंस की छड़ी लगा दी कलकत्ता के गेंदबाजों ने, और उसमें यजुवेंद्र चहल नाम नहीं भाई साहब, ये बंदा ब्रांड है और ब्रांड बंदे के सामने कोई टीम आती है तो भाई साहब गिल्ली कर दी जाती है। पूरे मुकाबले का डिटेल से समीकरण समेत बताते हैं कि आज के मुकाबले में क्या हुआ, किस तरह भाई साहब इस मुकाबले को जीता पंजाब की टीम। हाथ आया लेकिन मुंह ना लग पाया कोलकाता के। लेकिन भाई लोगों आपको बता दें कि आधी इनिंग तक पंजाब की टीम ने जितनी गालियां सुनी ना आज उतनी शायद इस आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के बाद इन्होंने सुनी होगी, क्योंकि सारा जो था वो कहर इनके ऊपर टूट पड़ा था। भाई 111 पर ऑल आउट हो गए, लेकिन पंजाबियों ने हार नहीं मानी और लौट कर आए मुकाबले में। लेकिन भाई लोगों आपको पूरे मुकाबले के बारे में बताएंगे, उससे पहले 1-2 कमेंट ले लेते हैं। आपके मजेदार कमेंट है। भाई दीपक दागड़ कह रहा है कि यूजी चहल ने अपने 5 करोड़ भी वसूल कर लिए। भाई 5 करोड़ का बदला ले लिया भाई, बिल्कुल ले लिया इसने। बिल्कुल भाई साहब धनसरी के प्यार में टूटा पड़ा बंदा, जो आज जिस तरह इस बंदे ने वो खौफनाक धुआंधार परफॉर्मेंस किया उसके आगे तो भाई साहब चहल के क्या ही कहें। भाई साहब उछल पड़ी प्रीति जिंटा, और भाई प्रीति जिंटा के तो भाई होश कहाँ गायब हो गए। उसने तो सोचा नहीं था, वो तो जाने वाली थी भाई साहब अपने पंजाब के बल्लेबाजों की इनिंग देखने के बाद, लेकिन भाई उसी के एक साथ जो देखने आई थी मुकाबला उसी ने रोक लिया उसको कि भाई तो एक मैच थोड़ी देर देख लेते हैं मुकाबले को। लेकिन भाई जब कलकत्ता के गेंदबाजों ने मतलब बल्लेबाजों ने पकड़ के रख दिया अपने पंजाब के गेंदबाजों ने, उसके बाद तो वो बंदी वहां से उठी नहीं, वो तो कूद कर उछल कर भाई साहब जश्न मनाने लगी। भाई रोकने का नाम नहीं लिया। लेकिन भाई लोगों आपको एक और सबसे बड़े पंजाब के फैन की बात भी यहाँ बता देते थे। भाई वो आज लाइव ही नहीं आए, वो इतने बड़े पंजाब के फैन है लेकिन वो भी अपनी टीम को आज सपोर्ट करने नहीं आए थे जब टीम का बुरा वक्त आया था। भले ही वो अब अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए छाती चौड़ी करके आ जाएंगे कि पंजाब ने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन भाई उनमें भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि आज पंजाब को डिपेंड करे कि भाई 111 पर ऑल आउट होने के बाद जीत जाएगी। अगर टीम के बड़े फैन हो तो हार जीत में साथ बने रहना चाहते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं आप समझ ही गए होंगे। भाई वो भी आज लाइव आने की हिम्मत नहीं कर पाए जब 111 पर ऑल आउट हुई थी। बिल्कुल भाई साहब वो अब आएंगे तब धुआं मचा देंगे। भाई उसका नाम तो आप जान ही गए होंगे, आप फटाफट कमेंट कर सकते हो। आप कमेंट करो यार, यजुवेंद्र चहल को भाई साहब आज स्टंप दिख रहे थे या स्टंप में धनसरी दिख रही थी, ये कमेंट करके दिखा सकते हैं आप, क्योंकि 18 करोड़ भाई आज वाकई में वो वसूल हो गए प्रीति जिंटा के 18 करोड़। और भाई दीपक कह रहा है कि
आज तो प्रीति जिंटा युजवेंद्र चहल के साथ रात रहेगी भाई। अब वो कहाँ क्या रहेगी इसका पता नहीं, लेकिन भाई पंजाबियों ने जो आज मौज करी है ना पूरे आईपीएल में, भाई बदल चुकी है पंजाब की टीम की किस्मत। अब ये समझ लो, अब यहाँ से जो पंजाब जाएगी ना वो अलग ही पंजाब दिखेगी। आज हार जाते तो इनका मनोबल टूट जाता, लेकिन भाई 111 रन डिफेंड करके ये टीम जो मैदान पर लौटी है ना, अब आईपीएल में लौट चुकी है टीम। अब देखना आप, भले वो शशांक सिंह ने कहा था ना कि ये टीम नंबर 2 पर रहेगी या नंबर 1 पर रहेगी, भाई सच में उसका कहना सच हो गया। हम तो उसकी आज मजाक भी बना रहे थे, लेकिन उसका कहना आज सही हो गया भाई, क्योंकि इस टीम में वो जज्बा है। बिल्कुल जज्बा है। और भाई साहब जब कोलकाता के गेंद बल्लेबाज जब बल्लेबाजी इस स्कोर को करने के लिए मैदान पर उतरे थे तो पंजाब के जीत के चांस कितने थे आपको मालूम है? 0.001, मतलब 1% भी भाई साहब नहीं जीत रही थी। लेकिन कहते हैं ना नामुमकिन में भी मुमकिन शब्द छुपा हुआ है। आज उसकी भाई साहब कीमत मालूम पड़ गया। जिसने भाई साहब शुरुआत से ही इस पंजाब को जिता दिया होगा वो तो लाख क्या करोड़पति बन गया होगा, लेकिन भाई आज कहां से कहां हो गया देखते देखते भाई साहब किस्मत बदली, हालात बदले, जज्बात बदले। और भाई साहब कोलकाता वालों ने तो भाई साहब अपने ही छुरी अपने ही पेट में डाल दी और मुकाबला जीत गए पंजाब वाले। अपने ही एल से अपने ही पिछवाड़ा मार लिया भाई इन्होंने, कुछ पता ही नहीं चला इन्हें कि क्या किया क्या नहीं किया। हाथ से मुकाबला ऐसे निकला इनके भाई। अजिंक्य रहाणे जब हाथ मिलाने आ रहा था श्रेयस अय्यर से तो वो कह रहा कि भाई हुआ क्या, कैसे हार गए हम, हमें तो पता ही नहीं चला। लेकिन भाई तुम्हारे बल्लेबाजों ने भाई वो जो टट्टी की है ना वो पूरे पिच पर, वो वहां पर पड़ा हुआ पूरे केकेआर का परफॉर्मेंस। भाई तुम डिफेंडिंग चैंपियन, लेकिन भाई तुम्हारा कप्तान तो उधर था ना जिसने पिछली बार डिफेंड तुम्हें चैंपियन बनाया, डिफेंड तो वो कर गया तुमको। बिल्कुल भाई साहब, आज के मुकाबले में जिस तरह धुआं धुआं करके रख दिया मुकाबले में, वो भाई साहब नाम नहीं ब्रांड है। भाई पंजाब ने बताया इस सीजन की भाई हम क्रिकेट जो खेलेंगे वो बिल्कुल ही अलग खेलेंगे, जहां भाई साहब जो लोग सोच नहीं सकते वो काम हम करके दिखाएंगे। पहली इनिंग हमारी खत्म हुई तो हमारी टीम को फ्लावर, भाई साहब हमको इतनी गालियां पड़ रही थी, हमारे देश वाले हमको गालियां दे रहे थे, लेकिन भाई उन्हीं के मुंह पर इन्होंने आज ही मूत दिया। लेकिन भाई अब हम बात करते कि पंजाब वालों ने गाली खाने का काम क्यों किया, क्योंकि भाई दूसरी इनिंग के 10 ओवर तक भी पंजाबी इतने गाली खा रहे जितने किसी ने नहीं खाई होगी इस सीजन। और भाई पंजाब ने गाली खाने का काम क्यों किया वो अब हम आपको बताते हैं। भाई श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। फैसला यही रहता है इनका कि भाई पहले बल्लेबाजी करेंगे, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करेंगे, लेकिन भाई इनका इंटेंट वही है कि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करेंगे। आज भी इन्होंने शुरू वहीं से किया। भाई प्रियांश आर्या और परब सिमरन सिंह ने क्या लाजवाब शुरुआत दी इस टीम को, और इन दोनों बल्लेबाजों ने चौथे ओवर में 39 रनों तक स्कोर को पहुंचा दिया था भाई। लेकिन इसके बाद जब प्रियांश आर्या आउट हुआ तो इसके बाद तो क्या हुआ भाई, इसके बाद वो कहते हैं ना कि एक साइकिल स्टैंड की एक साइकिल को गिरा दी तो पूरी स्टैंड की साइकिलें गिर जाती है, वही हाल आज पंजाब का भी हुआ। बिल्कुल भाई साहब, प्रिंस आर्या भाई ने आज 12 गेंदें खेली और रन बनाए 22, 3 चौके 1 छक्का लगाकर भाई साहब बताया बंदा फ्लावर नहीं फायर है। अनकेप्ड खिलाड़ी हुआ तो क्या हुआ भाई साहब, बंदे में वो जोश है, जुनून है, तभी तो भाई साहब इसका नाम प्रिंस आर्या है। भाई इनकी बात करेंगे, लेकिन आप वीडियो को एक बार लाइक कर दो यार, आप लाइक नहीं करो। इतना शानदार मुकाबला देखने को मिला है, वीडियो को लाइक कमेंट की बारिश कर दो। आज भाई इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करते जाना, क्योंकि भाई आप सोचो 111 रन को डिफेंड करना ये किसी आम और जाटू आटू टीम का काम नहीं है भाई साहब। 111 रन ऐसे कम स्कोर को या तो मुंबई भाई साहब डिफेंड कर पाई है, और वो काम आज करके दिखाया है पंजाब की टीम ने। जज्बा है, जुनून है भाई साहब, इसी वजह से तो कहते हैं पंजाब ऑन द फायर। पंजाब टॉप 4 में जाने के लिए तैयार है। पंजाब को रोक के दिखाओ भाई साहब, इस तरह इनका फॉर्म चल रहा है। और भाई दीपक कह रहा है कि आज खान नजर नहीं आया था वरना वो मुंह दिखाने लायक नहीं रहा था। भाई वो तो अपने घर में ही मुंह छुपाकर सो गया होगा, मुझे ऐसा लगता है। भले ही गर्मी है लेकिन भाई वो रजाई में ही सोएगा आज। और इसके अलावा बाल किशन पाटिल कह रहे हैं कि आईपीएल में चल क्या रहा है, इस साल हो क्या रहा है। 245 रन कम पड़ रहे हैं और 111 रन डिपेंड हो रहे हैं, लेकिन भाई 245 रन कम पड़ रहे हैं, वहां पर टीमें कौन सी थी। और यहाँ पर जज्बा चाहिए भाई, हर प्रकार से स्कोर डिपेंड या चेस किया जा सकता है। बिल्कुल भाई साहब, 245 रन भी पंजाब वालों ने भी बनाए थे। किस्मत कितनी खराब चीज है और कितनी कुत्ती चीज है। आप देखो पंजाब वालों ने मिलकर कितने रन बनाए थे, 245, और वहां रन बना दिए थे हैदराबाद की टीम ने। और भाई साहब एक ऐसे मुकाबले में पंजाब हार गई थी जहां तो जीत पक्की थी, और भाई साहब जहां जीत इनकी पक्की थी वहां भाई साहब मुकाबला जीत गए। भाई साहब देखो कहां से कहां आ गए। भाई साहब वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं, जज्बात बदलते हैं, इसीलिए तो कहते हैं भाई हर दिन एक जैसा नहीं होता। एक दिन यही टीम 245 चेस करवा गई थी और वो भी आसानी से, और एक टीम यही है जो आज 111 डिफेंड कर गई भाई, वो भी आसानी से, क्योंकि 16 रन तो फिर भी बचे हुए थे ना। बिल्कुल आप सोचोगे अब इस टीम का कॉन्फिडेंस कहां चला जाएगा। अब कॉन्फिडेंस की बात करते हैं भाई साहब, इस कॉन्फिडेंस तो इनका आसमान छू जाएगा, आसमान को छूता हुआ दिखाई देगा। भाई साहब पंजाब फायर है और फायर वैसा काम कर दिया। भाई 2 ओपनर बल्लेबाज दोनों फायर है, दोनों तबाही
भाई है, क्योंकि आज इन्होंने मुकाबला इस जगह से मुकाबला जीता ना तो इन दोनों की वजह से जीता है, क्योंकि दीपक ने भी यही कमेंट किया कि प्रियांश आर्या और पी सिंह की वजह से ही यह मुकाबला जीत के। भाई दोनों ने कमाल सुरा दी, एक बंदे ने 22 तो एक बंदे ने 30 रन बनाए, और भी स्ट्राइक रेट आप देख सकते हैं, एक की 183 एक की 200। बिल्कुल। इसके बाद तो भाई हकते गए हकते। श्रेयस अय्यर भाई कप्तान साहब, अपनी पुरानी टीम से बदला लेना था आपको, लेकिन बदला इस प्रकार से कैसे लेंगे आप? शून्य पर आउट होकर चल दिया। हगने आए थे या फिर क्या करने आए थे? कहते हैं ना भाई साहब, हम तो वो गाना लगा कर बैठे थे कि आपके लिए यही गाना बजाना था हमारे लिए, तो कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देके कि कोलकाता के लिए हम तो यही कहना चाहते थे, आप रन बना देते तो, लेकिन भाई आपने रन ही नहीं बनाए। आपका तो प्यार जग गया था उस टीम के लिए। हमें तो ऐसा लगा कि भाई ये तो अपनी पुरानी टीम के लिए प्यार जगा कर चले गए, भाई रहेंगे तो हम तुम्हारे, चाहे तुम बेवफाई क्यों ना हो, हम तो तुम्हारे रहेंगे, ऐसा हालात कर दिया इन्होंने भाई। बिल्कुल भाई साहब, केकेआर आज तैयार नहीं थी, आज पूर्ण रूप से तैयार थी, लेकिन भाई अंत में बेड़ा गर्क हो गया, और भाई आज श्रेयस अय्यर ने खुद ने ही धज्जियां उड़ा दी। अब हम बात करेंगे उसके बाद कौन खेलना है। भाई साहब आज इन्होंने सबसे बड़ी गलती की जोश इंग्लिश को खिलाकर। भाई मार्कस स्टोइनिस में क्या कमी थी? भाई जोश इंग्लिश को लाए, गलती इसमें नहीं है, गलती तो भाई इसमें है कि तुम जोश इंग्लिश को लाए तो लाए किसकी जगह पर? मार्कस स्टोइनिस की जगह पर। क्यों भाई? पिछले मुकाबले में मार्कस स्टोइनिस ने आखिरी ओवर में 4 छक्के लगाकर मुकाबले में कुछ जान तो बनाई थी, तुम्हें 245 तक पहुंचाया था। वो बंदा बढ़िया है या युजवेंद्र चहल, सॉरी वो मैक्सवेल बढ़िया है? आप तो ये बताइए, मैक्सवेल बढ़िया है या फिर मार्कस स्टोइनिस? इन दोनों में से एक को सिलेक्ट करना था, और तुमने किसको किया? मार्कस स्टोइनिस को लात मार के बाहर भेज दिया और कर लिया यहाँ पर मैक्सवेल को। मैक्सवेल बल्लेबाजी में कुछ करता नहीं, सिर्फ उसका एक ही नियम है, हर मुकाबले में आना है और सिर्फ एक विकेट लेकर जाना है। बिल्कुल, एक और भी करना है, और भी साला एक ही करता है। और भाई मार्कस स्टोइनिस को इन्होंने बाहर निकाला और खिला रहा जोश इंग्लिश को। भाई साहब लप्पे मारना आया था। कहते ना ये टुल्ले की जो टीम होती है ऑस्ट्रेलिया की, वो केवल लप्पे मारती है। इस बंदे से उम्मीद थी कि भाई बड़ी पारी खेलेंगे, बड़ी पारी खेलेंगे, लेकिन चक्रवर्ती के चक्करों में भाई साहब जब फंसता है तो आसानी से कोई नहीं निकल पाता। और भाई दीपक धाकड़ कह रहा है कि श्रेयस अय्यर ने अपना बदला ले लिया मैच हरा के यहाँ पर पंजाब को, और इसके अलावा संतोष त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि जानबूझकर आ रहे हैं। भाई जानबूझकर आ रहे हैं या जानबूझकर जीते ये तो पता नहीं चल रहा, लेकिन भाई आप सोचोगे कि पंजाब जानबूझकर 111 पर तो आउट नहीं हुआ होगा। और एक सबसे मजेदार बात क्या देखने को मिली भाई, एक वो बार्टलेट खिलाड़ी है जिसने थ्रो फेंका था ना, वो थ्रो भी उसने ऐसे फेंका कि गेंद भाई पीछे बाउंड्री लाइन के पार चली गई। वहां पर तो देखकर ऐसा सोचा होगा ना आप लोगों ने कि ये मुकाबला तो पूरी तरीके से फिक्स है, लेकिन भाई ऐसा कुछ था नहीं फिक्स। ये ऐसा हम बोल देते भाई, ये मुकाबला प्रॉपर मुकाबला था। बिल्कुल भाई साहब, क्योंकि भाई इस मुकाबले को हम फिक्स इसी वजह से नहीं बोल रहे हैं क्योंकि ये मुकाबले में पंजाब के बल्लेबाज भी फ्लॉप हुए, क्योंकि पंजाब ने भी कोई बड़ा तीर नहीं मारा। रन उन्होंने भाई साहब गोटे मुंह में लाए उतने ही बनाए, और वो का वो काम कोलकाता ने भी दोहरा दिया। भाई साहब यहाँ भाई जो तू करेगा वो मैं करूंगा, बस ये सीन चल गया आज के मुकाबले में। उसके बाद भाई नेहाल वडेरा बड़े बड़े छक्के लगाता है, दूर जाता है कहीं। भाई साहब जहां मुकाबले पंजाब जीत रही होती है वहां ये हीरो बनता है, जहां भाई साहब आसानी से कोई मुकाबला जीतती होती ना वहां 1-2 छक्के लगाकर खुद की भाई साहब ऐसी मतलब तारीफ बना देता है कि भाई मैं तो मैं हूं। और जहां मुश्किल परिस्थितियों में भाई साहब परफॉर्मेंस करना होता है वहां ये बंदा आज चला नहीं। और भाई साहब इसी बंदे ने क्या किया, 9 गेंदे के लिए 10 रन बनाए। और भाई गोटे लगाने जैसे ऊपर वाले खिलाड़ी गोटे लगा रहे थे, यहां तो ये टिक्कर बल्लेबाजी कर सकता था ना। 4 विकेट हो चुके थे पंजाब के, ये लप्पे मारने गया। भाई ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी की वजह से ये टीम लप्पे मार रही है, क्योंकि भाई क्या करे इस टीम में खेल भी तो इतने ज्यादा ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी रहे हैं। और भाई बलविंदर सिंह कमेंट कर रहे हैं कि पंजाब रिकॉर्ड बना रही है। भाई पंजाब तो तबाही टीम बन चुकी है भाई, हम तो सोच ही नहीं सकते कि इतने से स्कोर को कैसे डिपेंड कर सकते हैं भाई। हम तो सोच रहे थे 10-12 ओवर में हारेंगे, लेकिन भाई ये तो उल्टा केकेआर को पेल कर चले गए। बिल्कुल। उसके बाद भाई साहब मैक्सवेल, ओ भाई मैक्सवेल तू माफ कर दे, प्रीति जिंटा को तो माफ कर दे मेरे भाई। प्रीति जिंटा ने पिछले जन्म में ऐसा क्या पाप किया था, तू हर बार आता है और हर बार तू इसी टीम में शामिल हो जाता है। 2 साल तू इस टीम को छोड़कर आरसीबी के पास गया था, वहां तूने उनके गोटे लगा दिए, अब तू फिर से लौटकर इसी टीम में आ गया। मैं तो तेरे पैर पड़ता हूं मेरे भाई, छोड़ दे इस टीम को। पर भाई एक बात बताऊं तेरे को, विजय माल्या ने जितना पैसा नहीं खाया होगा इंडिया का, जितना तो साला ये चूना लगा कर गया चला गया। ये क्या कहते हैं, युजवेंद्र चहल का बार बार नाम क्यों आ जाता है यार, ये पता नहीं चल रहा। ग्लेन मैक्सवेल ये साला खाकर चला गया भाई, ये हर बार आता है, हर टीम को कहीं ना कहीं से चूना लगा कर चला जाता है भाई, कुछ नहीं करता लेकिन हर बार महंगा बिक जाता है। भाई तेरे युजवेंद्र चहल बार बार मुंह में आने का कारण क्या है, क्योंकि उसको चूना लगाकर चली गई है वो धनश्री, और ये चूना जो भी लगाते हैं साले तेरे मुंह में वो नाम आते हैं, साले अब क्या ही करें? याद आते हैं। बिल्कुल। अब आप देखिए ये ग्लेन मैक्सवेल साला चोर है, साला पैसे खाता है, ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे खतरनाक और खौफनाक चोर है भाई साहब। इसको देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि भाई इससे तो खतरनाक बल्लेबाज देखने को नहीं मिलेगा भाई। जब ये ऑस्ट्रेलिया की टीम में खेलता है तो भाई ये स्वीट टीम मारता है भाई, ये उल्टे घूम घूम के पीछे छक्के मारता है, एक टांग पे भाई साहब मुकाबला जीता है। ये मैं कहना चाह रहा भाई, एक टांग पर वहां पर मुकाबला जीता देता, तू यहाँ पर तेरे से इतनी टांगे हैं, तेरे 2 टांगे बराबर सलामत है, यहाँ से नहीं जीता सकता क्या? नहीं जीता सकता तो चल छोड़, किसी मुकाबले में 30-35 रन तो बना दे ताकि तेरे का कुछ तो मिले टीम को, तुझे लिया इसका।